हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर। दोस्तों, जैसा कि बोर्ड पर लिखा गया है कि 1 से 20 तक तत्वों का द्रव्यमान कैसे याद करेंगे, तो आज हम जो वीडियो बनाने वाले हैं, अगर इस वीडियो को आप पूरे अंत तक देखते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप 1 से लेकर 20 तक कभी भी पूरे लाइफ तक तत्वों का द्रव्यमान संख्या नहीं भूलिएगा। तो आइए हम बताते हैं इसको बनाएंगे कैसे। दोस्तों, इसमें ट्रिक ये है कि यदि परमाणु संख्या सम रहे, यदि किसी तत्व का परमाणु संख्या सम रहे तो हम क्या करेंगे, उसका अगर डबल कर देंगे तो उस तत्व का निकल जाएगा परमाणु द्रव्यमान। और यदि तत्व का परमाणु संख्या विषम रहे तो उसमें डबल करके 1 को जोड़ दिया जाएगा तो निकल जाएगा उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान। तो आइए हम कर दिखाते हैं कि कैसे करना है। हम बोले कि यदि सम रहे तो हम क्या कर देंगे, उसका कर देंगे डबल, हम उसका कर देंगे डबल। और यदि विषम रहे तो हम उसका कर देंगे डबल और उसमें +1 जोड़ देंगे। तो ये ट्रिक आपको याद रखना है दोस्तों कि यदि तत्वों का परमाणु संख्या सम है तो उसको डबल कर देंगे तो निकल जाएगा उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान। और यदि परमाणु संख्या विषम है तो उसका डबल कर उसमें 1 जोड़ दिया जाए तो निकल जाएगा उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान। तो आइए सीख लेते हैं। जैसे दोस्तों, यहाँ लिखा है एक में कि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है। तो 1 क्या है? 1 एक विषम संख्या। तो हम अगर निकालना चाहते हैं हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान तो हम क्या करेंगे कि बस इस 1 में इसका कर देंगे डबल। तो 1 और 1 2 एकम कितना हो जाएगा 2, और इसमें 1 जोड़ देंगे तो इसका परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा 3। जैसे कि लिखा है कि यदि विषम रहे तो उसका डबल करके 1 जोड़ देना। तो ये 1 विषम है तो हम 1 का कर दिए हैं डबल और डबल में 1 जोड़ दिए हैं तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान निकल कर आ गया है 3। एक और सीख लेते हैं। जैसे कि ये लिथियम का परमाणु संख्या कितना होता है? लिथियम का परमाणु संख्या होता है 3। तो 3 क्या है? 3 एक है विषम संख्या। तो विषम संख्या वाला परमाणु संख्या का द्रव्यमान निकालना हो तो हम विषम का कर देते हैं डबल और उसमें 1 जोड़ देते हैं। तो 3 का कर देंगे डबल, तो 3 का डबल कितना होगा 6, और 6 में जोड़ देंगे 1 तो ये निकल कर कितना आ जाएगा 7। यानी लिथियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा 7 होगा। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सम रहे तो डबल कर देना है और विषम रहे तो डबल भी करना है और उसमें 1 जोड़ देना है। तो चलिए अगला देखते निकाल कर। जैसे बेरिलियम, तो बेरिलियम का परमाणु संख्या होता है 4। तो 4 क्या है? 4 एक सम संख्या है। तो सम रहे तो सिर्फ डबल कर देना, यानी हमको 4 का कर देना है डबल, यानी बेरिलियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा 8 हो जाएंगे। उसी प्रकार यदि हीलियम का निकालेंगे तो हीलियम का परमाणु संख्या 2 होता है। 2 क्या है? 2 एक सम संख्या है। तो हम बस सम संख्या में क्या करेंगे, सिर्फ इसका डबल कर देंगे यानी 4। हीलियम का परमाणु द्रव्यमान कितना आ गया 4। दोस्तों, आपको इसमें 3 तत्वों को याद रखना है। एक तत्व है ब्रोन, एक तत्व है ब्रोन, और एक तत्व याद रखना है नाइट्रोजन, और एक तत्व याद रखना है क्लोरीन। ये 3 तत्वों को आपको अलग से याद कर लेना है क्योंकि आज हम जो रूल बता रहे हैं वो रूल इन तत्वों पर लागू नहीं होता है। बाकी 20 तक जितने भी तत्व हैं उन्हें आप जो ट्रिक बताए हैं उस ट्रिक से बिल्कुल आसानी से याद रख सकते हैं। तो इसका क्या होगा, देखिए दोस्तों, हमने बोला कि सम रहे तो डबल कर दो, सम रहे तो डबल कर दो, लेकिन ये विषम है फिर भी इसका परमाणु द्रव्यमान जो है इसका डबल होता है। इसीलिए हमने कहा कि इसको आप अलग से याद रख लीजिए कि ब्रोन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 10 होता है। उसी प्रकार नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का क्या होता है, नाइट्रोजन एक विषम संख्या है। तो हमने बोला कि विषम में डबल भी कीजिए और 1 जोड़ दीजिए, लेकिन ये क्या करता है कि ये सिर्फ 7 का डबल कर लेता है, यानी ये कितना रखता है 14। और उसी प्रकार क्लोरीन जो है, क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 है, जबकि 17 एक विषम संख्या है। तो ये क्या करता है कि विषम का डबल यानी 34, और उसमें 1 जोड़ लेना है। 34 में 1 जोड़ते हैं तो कितना होता है 35, लेकिन ये 35 नहीं रखता दोस्तों, ये 35.5 बोलता है। तो ये 3 तत्व आपको अलग से याद रखना है कि ब्रोन का परमाणु द्रव्यमान 10, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14 और क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान 35.5 याद रखना है। बाकी जितने भी तत्व है उस पर आप इस वाला ट्रिक लगा करके परमाणु द्रव्यमान संख्या निकाल सकते हैं। जैसे एक इसमें भी बता देते हैं
कि जैसे आप देख रहे हैं कि एल्युमिनियम का परमाणु संख्या कितना होता है 13। 13 क्या है? 13 एक विषम संख्या। तो हम बोले कि जब विषम रहे तो उसका डबल और उसमें एक जोड़ दीजिए। तो 13 का डबल क्या होगा? 13 का डबल होगा 26 और 26 में एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 27। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आप इस वीडियो से परमाणु द्रव्यमान संख्या निकालना सीख गए हैं। बाकी जो बचा है वो आपका HW है। आप अपने घर पे बैठ के जहाँ भी है कॉपी कलम निकाल करके आप 20 तक सभी तत्वों का परमाणु द्रव्यमान संख्या निकाल कर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। और अगर नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपको पसंद आया है ये वीडियो तो कमेंट में लिखिए कि आप इसी तरह से वीडियो बनाइए, तो हम अगले वीडियो लेकर आएंगे वो भी ट्रिक से। तो धन्यवाद दोस्तों।